अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, रशिया टू गिव ईरान न्यूक्लियर बम, समथिंग बिगर इज अबाउट टू हैपन सून। और प्रशांत सर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी पालसो। गाइस स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से ईरान पर अटैक किया है यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंडर, जी हां, अब इस ऑपरेशन का नाम भी यूएसए ने दे दिया है रात का हथौड़ा। रात को हथौड़ा मारा गया ईरान को, मिडनाइट हैमर। तो इस ऑपरेशन के बाद सारी दुनिया देख रही थी रशिया की तरफ कि रशिया ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री, एक एलाई ईरान का, रशिया क्या कहेगा। सडनली हम देखते हैं रशिया की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो आज के समय भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई कवर कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, सेवरल कंट्रीज रेडी टू गिव ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इवन इजरायली मीडिया द जेरूसलम पोस्ट, इसने भी इस न्यूज को कवर किया है कि नेशंस प्रिपेयर टू आर्म ईरान विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। रशिया के मेदवेद ने यह बात क्लेम करी है। मैं वैसे आपको यह बता दूं, दिमित्री मेदवेद ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आज भी व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। और इसलिए जब इनकी स्टेटमेंट आई कि ईरान को तो अब न्यूक्लियर वेपन हम पक्का देंगे, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है कि ईरान को अपने परमाणु हथियार देंगे, चाहे ईरान खुद के न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर पाए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचेंगे। और आगे रशिया ने यह भी स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान और रशिया प्लान कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स की, कि जो जवाब ईरान देगा ना यूएसए को, उसमें रशिया की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगी। और देखिए यहां पे आप कह सकते हैं रशिया गलत नहीं है। आप सोचकर देखिए एक बार को, यूएसए ने यूक्रेन की हेल्प करी ना रशिया को हिट करने में, तो अगर रशिया ईरान की हेल्प करता है यूएसए को हिट करने में, इट वोंट बी रॉन्ग। आई मीन ऑब्वियसली यूएस कहेगा कि गलत है, ईरान टेररिस्ट नेशन है, रशिया ऐसा कैसे कर सकता है वगैरह। मगर एक बार को जो अब तक रशिया के साथ हो रहा था उसके हिसाब से आप अगर देखें तो इट इज क्वाइट फेयर। और अगर यहाँ पे आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, कि ये जो दिमित्री मेदवेद कह रहे हैं कि बहुत सारे देश तैयार हैं अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को पहुंचाने में, तो हाँ बिल्कुल, रशिया अगर चाहे तो नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय न्यूक्लियर वॉरहेड अपने पास रखकर बैठा है। रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड है ये। और बेलारूस पर भी वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा रखे हैं। इवन दो बेलारूस के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रशिया ने बस अपने न्यूक्लियर वॉरहेड जिनको पकड़ा रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बेलारूस दे सकता है इनको न्यूक्लियर वॉरहेड। उसके अलावा चाइना एक आप कह सकते हैं एक सीक्रेट मिशन के अंदर पकड़ा सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पे ईरान को। रशिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये लोग खुद ऐसा कर सकते हैं। तो चार देश तो मैंने आपको इमीडिएटली गिनवा दिए, रशिया, बेलारूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मैनी नेशंस रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड टू ईरान। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसी रणनीति के साथ उतरेगा ईरान तो ये वॉर तो कई महीनों तक चल जाएगी, जी हाँ, ईरान बताया जा रहा है कि 6 महीने की वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इन्होंने प्रिपरेशन कर ली है 6 महीने की वॉर की। उसके अलावा रशिया की तरफ से इनको सुझाव भी आया है कि आप मान के चल लीजिए कि अब इजराइल के साथ जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है 1 साल के ऊपर जा सकती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अगर हम देखें तो 3 साल हो चुके हैं इसको, और सिमिलरली यहाँ पर एक बहुत ही लंबी वॉर स्टार्ट हो जाएगी इजराइल ईरान के बीच में। एटलीस्ट दोनों कंट्रीज प्लानिंग इसकी करके बैठे हैं। और इसमें देखिए इजराइल का बहुत खतरा आएगा। जो इजराइल रोज स्ट्राइक्स करता है ना ईरान पर, इसकी कॉस्ट आ रही है $12 बिलियन अ मंथ। 10 महीने ये वॉर अगर चल गई तो गेट रेडी टू पे $120 बिलियन। ये सारा पैसा कहां से आएगा? यूएस के टैक्स पेयर मनी से आएगा। ये दिया जाएगा इजराइल को, और इजराइल लगातार बॉम्बिंग करता रहेगा ईरान की। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल मुझसे ये भी आएगा कि एक बात बताइए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्या बंद करने वाला है? क्या डिसाइड हो गया? न्यूज़ आ रही है कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया ये वो वगैरह। नहीं, देखो, यूएसए में इस पर खूब चर्चा हो रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे यूएसए के जो विदेश मंत्री है आज के समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनसे जर्नलिस्ट ओपनली सवाल पूछते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो ग्लोबल मार्केट्स तो गिरेंगी, क्या उस पर आपका क्या विचार है? Secretary, final question here. Do you expect Iran to move to close the Strait of Hormuz to try to disrupt oil transportation across the world?
Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. If they do that, it'll be another terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it, and we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. It would be, I think, a massive escalation that would merit a response, not just by us, but from others. बहुत बढ़िया जवाब दिया यहाँ पे, और इसलिए मैं आपको बता दूं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद करने से पहले कई बार सोचेगा। यूएसए ने खुलकर यहाँ पर बोल दिया। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हरमुज अगर बंद होता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा चाइना को, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हरमुज से बहुत सारा ऑयल परचेज करता है चाइना। ना सिर्फ चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, हम सब परचेज करते हैं ऑयल। तो अगर मान लो ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद करता है ना, तो सबसे पहले तो भारत और चाइना दोनों पहुंचेंगे तेहरान में, दोनों कहेंगे क्या हो गया, देखिए ये सब करके हमें क्यों दंडित कर रहे हो, यूएसए को कुछ करना है तो यूएसए को चोट पहुंचाओ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों यहाँ पे चोक कर दिया। तो ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल ब्लॉक करने का फैसला किया है, मगर फाइनल डिसीजन कि ये करना है या नहीं करना, ये ईरान की आर्मी के पास है। और मैं मार्को रूबियो से बिल्कुल एग्री करूंगा, 100% सही बात कर रहे हैं ये। अगर ईरान ऐसा करता है, ये एक इकोनॉमिक सर्वनाश होगा, खुद को ये डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उस केस में इंडिया भी एंटी ईरान हो जाएगा। हमारे इंटरेस्ट ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर देता है। फिर चाइना, इंडिया दोनों मिलकर वो स्ट्रेट खुलवाएंगे, क्योंकि 20% दुनिया की ऑयल सप्लाई वहीं से आती है। इंडिया, चाइना दोनों नहीं चाहते कि कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाए। सो आई मीन इससे यूएसए को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इंडिया चाइना को पड़ेगा। और एक बार को यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि जो ये मिडनाइट हैमर ऑपरेशन यूएसए ने किया है, इसमें इन्होंने हिट कर तो दिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो अब क्या और क्या करना है इनको? न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का डिस्ट्रॉय हो गया ना? मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हुआ है। ये बात नेतन्याहू ने कंफर्म कर दी है। इन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी सीएनएन के सामने कि मैं नहीं कह सकता कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एलिमिनेट कर दिया है या नहीं, मगर इसको डैमेज ज़रूर पहुंचाया है। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो बंकर बस्टर बॉम्ब थे वो बस दरवाजे तक ही पहुंचे हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटी के, उसमें ऑफ कोर्स यूएस का भी गुस्सा हो जाता। बट एज आई सेड, लुक, यूएसए के पास दो ऑप्शन थी, या तो बंकर बस्टर ट्राई करे या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड। ट्रंप ने थोड़ा सा आसान रास्ता ट्राई किया, लगता नहीं है कि इनको सफलता मिली है। ये ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, डैमेज कहीं ना कहीं करके आ गए हैं। बट अगर कंप्लीटली उसको ऑब्लिटरेट करना था तो यूएसए को टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करने चाहिए थे यहाँ पे। बट क्लियरली ट्रंप ने देखा कि अगर ये कर दिया तो जो यूएसए की इमेज है दुनिया भर में बिल्कुल खराब हो जाएगी, कंट्रीज यूएसए के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए लास्ट मोमेंट पर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से पीछे हट गए। हालांकि अभी भी मैं कहूंगा इट इज नॉट ऑफ द टेबल। अभी भी अगर ट्रंप को और कोई चारा नहीं दिखा तो हो सकता है कि एक बार को एक छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड ये ईरान पर यूज कर लें, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। और एक छोटी सी बात यहां पर मैं और ऐड करना चाहूंगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जो और डिटेल सामने आए हैं उससे हमको ये पता लगा है कि जो एक्चुअल बॉम्बर्स जिन्होंने अटैक किया है ईरान पर, वो यूएसए ने अटलांटिक ओशन के थ्रू भेजे हैं। तो जो ये बॉम्बर है इन्होंने अटलांटिक ओशन पार किया, नॉन स्टॉप उड़ते रहे, इजराइल के यहां तक पहुंचे। इजराइल के पास इनको एयर रिफ्यूलिंग दी गई, एक बार भी इन बॉम्बर्स ने लैंड किया नहीं है, और उसके बाद सीधा इन्होंने ईरान पे अटैक किया है। और ये एक्चुअली आपको याद होगा, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि यूएसए ने डीकॉय यूज किया है। इन्होंने कुछ बॉम्बर्स यहाँ पे डिएगो गार्सिया से भी भेजे, मगर उन बॉम्बर्स ने ईरान को अटैक किया नहीं है। वो बस ईरान को डराने के लिए थे कि यहाँ से जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर ईरान की, यहाँ से अटैक होगा। बट सडनली अटैक हुआ दूसरी साइड से, और यूएसए ने खुद ये बात एडमिट करी है कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये इनके पास रहे। ये मैं देख रहा हूँ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में ना, अब ये बात आम होती जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि बता कर एक निर्धारित समय पे अटैक करेगा, सरप्राइज अटैक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बता दूं, रशिया कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। बड़ी न्यूज सामने आएगी रिगार्डिंग रशिया एंड ईरान। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इतिहास में पहली बार 2025 में कौन सा देश होस्ट कर रहा है?
बहुत ही ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक। बताइए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स कौन सा देश होस्ट कर रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: भारत, चाइना, जापान या ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज: भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर। जी गाइस, और रशिया ने ये कहा तो है कि हम जो है वो सारा कुछ देंगे। और क्योंकि हम ना वैसे एक बात करने लगा हूँ कि हम कल बैठे हुए थे वैसे ही, तो मैं और ये और एक और भी लड़का था, तो हम भी यही बात कर रहे थे कि ये अपना स्क्रैन भाई कहते हैं कि रशिया जो है वो गलती कर रहा है। तो रशिया जो है वो गलत कर रहा है, कोई किसी को अपने न्यूक्लियर जो है ऐसे टाइम वो कैसे दे सकता है, वो भी ईरान को। तो उस वक़्त मैंने यही कहा था कि ये इन्होंने कहा था कि हर कंट्री जो है अपना फ़ायदा देखता है, अपने आप को देखता है, अपने मुल्क को सेफ रखने की कोशिश करता है। अगर देगा तो वो अपने खिलाफ करेगा सबको। तो उस वक़्त भी मैंने यही कहा था कि वो अपना फ़ायदा ही देख रहा है। अगर ईरान को देगा तो फ़ायदा देख के ही देगा, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका जो है उस यूक्रेन के ज़रिए जो है रशिया में डैमेज काफ़ी सारा करवाया है। अब रशिया जो है वो चाहता है कि ईरान के ज़रिए यूएसए को डैमेज किया जाए, तो इज़राइल को डैमेज किया जाए, तो वो कुछ भी दे सकता है फिर अब रशिया जो है, क्योंकि अमेरिका को जो है वो डैमेज करना चाहता है वो। अपना चाइना भी जो है वो सिक्योरिटी तौर पे जो है वो कुछ ना कुछ दे सकता है। शुमाली कोरिया जो है वो भी दे सकता है। उसके बाद बेलारूस में जो है वो रशिया के ही हैं, वो उधर से दे सकता है। तो जितने कंट्री जो अमेरिका के खिलाफ है ना इस टाइम, वो जो है वो ईरान को बैक कर रहे हैं। ईरान जो है वो इसीलिए जो है वो ईरान बिल्कुल भी जो है वो नहीं घबरा रहा अभी, क्योंकि जब ये अटैक हुआ अपना, ये अमेरिका ने अटैक किया उनकी फैसिलिटी पे, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तो उससे पहले जो है बताया गया था, और उससे पहले जो है उन्होंने मेरे ख्याल में न्यूक्लियर जो एनरिच्ड मवाद जो था वो निकाल लिया गया था वहाँ से। और ख़ास वो डैमेज नहीं हुआ, और ना ही कोई जो है वो लीकेज का या कुछ ऐसा है, क्योंकि वो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एसोसिएशन है उसने भी जो है वो क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई लीकेज नहीं हुआ। तो लेकिन उनकी जो है वो काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो पीछे चली गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है ईरान की। तो लेकिन ये है कि जो चाइना, रशिया ये मिल के दे सकते हैं इनको, और इसको जो है वो एटमी पावर बनवा सकते हैं अगर वो चाहें तो। तो वो चाहता यही है रशिया के ईरान जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा हो जाए, और बैक पे जो है वो ये है, और इसीलिए जो है वो ईरान भी जो है वो अभी खड़ा है। जिस वक़्त उन्होंने बम्बिंग की उसके बाद जो है वो रशिया में जो है वो इनका जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी है या शायद फ़ॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, उसने मुलाकात की थी, और उसके बाद जो है वो अटैक होने शुरू हो गए अमेरिका की एयर बेसिस पे। कतर में भी हुआ है, उसके बाद सीरिया में भी, उसके बाद इराक का भी सुना है, और ओमान में जो है वो अभी जो है मस्कत में नहीं, ओमान, बहरीन, सॉरी बहरीन, बहरीन में जो है वो सायरन बजे थे, लेकिन उधर कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई थी। तो ये हर अरब कंट्री में जो है वो अमेरिका की जो है वो अड्डे हैं, तो बेसिस हैं उनकी। तो अब ईरान जो है उसने अटैक कर दिया है कतर पे भी और दूसरी जगहों पे भी, और सिर्फ ये रशिया से जो है वो सारी बात होने के बाद ये सारा कुछ हुआ है। तो रशिया मतलब कि बैक पे फुल सपोर्ट करेगा। अब अमेरिका जो है वो क्या करता है इस चीज़ पे, क्योंकि अमेरिका जो है वो उसने तो कह दिया है ना, कि कहा था कि हमारे एसेट पे अगर हमला हुआ तो हम जो है वो छोड़ेंगे नहीं ईरान को, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अभी अमेरिका क्या करता है, अभी कतर तो जो है खिलाफ हो गया है।
अब कतर भी खिलाफ हो गया, इराक भी खिलाफ हो गया ईरान के, मतलब कि काफ़ी सारी कंट्री जो है वो ईरान के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं कि उन्होंने हमारी जो है वो टेरिटरी में आके जो है हमला किया है। तो उन्होंने, ईरान ने तो सीधा-सीधा कहा है कि हमने भाई आपके नहीं, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका की जो बेसेस हैं उन पे हमला किया है। तो ख़ैर इतना नुकसान तो हुआ नहीं है, लेकिन कतर में एक जो है वो मिसाइल सिर्फ़ जाके हिट किया है, बाकी जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। तो 9 मेरे ख़्याल के 10 मारे थे उन्होंने कतर में, तो एक जो है सिर्फ़ लगा है जाके। तो उससे कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया था तो वहाँ से जो है बेसेस खाली करवा दी गई थी। वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ़ यही बताया कि अगर अमेरिका बीच में आता है तो अमेरिका की जो है वो जितने एसेट्स हैं ना ये नहीं बचेंगे, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है ईरान से। तो ईरान के पास वैसे मिसाइल भी नहीं है, तो जो कि हमला करे जाके, और या स्लीपर सेल होंगे अगर अमेरिका में बैठे हुए ईरान के, वही एक्टिव कर सकता है, मतलब बदला लेने के लिए कुछ भी ऐसा कर सकता है वो ईरान जो है। लेकिन इतनी दूर से मिसाइल अमेरिका पे जो है वो मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसने एयर बेसिस पे जो है उसकी बेसिस पे जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं। तो अब ईरान जो है वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता, वो भी अमेरिका जैसी सुपर पावर से पंगा ले ले, जिसके पास न्यूक्लियर है जो है वारफेयर बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो है वो दूसरे जो है वो हथियार काफ़ी ज़्यादा हैं, और अमेरिका के साथ जो है वो ज़ाहिर है पंगा नहीं ले सकता वो अकेला। आखिर जो है वो कोई ना कोई पीछे से जो है उसको थपकी लगी है, तभी जो है उसने ये सारा कुछ किया है। रशिया जो है मेन उसके पीछे है, ईरान के पीछे, क्योंकि रशिया से मिले हैं उसके बाद ये हमले हुए हैं। तो रशिया ने ज़ाहिर है कोई ना कोई जो है वो जो चीज़ें कही होंगी कि ये सारा कुछ दूँगा और ये ऐसे होगा, वैसे होगा। तो इसीलिए जो है उसने इस जो है वो जगह पे कूदा है, ये कतर में या इराक में। तो अमेरिका के साथ जो है डायरेक्टली हो गया अब। इज़राइल के पे भी जो है उसने बमबारी की उसके बाद। तो काफ़ी सारा जो है वो ईरान जो है इस वक़्त आगे जो है वो निकल रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि ये ईरान के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं है भाई। ईरान को जो है वो अमेरिका ख़त्म भी कर सकता है, न्यूक्लियर जो है वो हमला भी कर सकता है, जैसे कि प्रशांत सर भी कह रहे थे। लेकिन अमेरिका अगर टैक्टिकल बम यूज़ करेगा तो कुछ ना कुछ जो है वो उसको फिर दुनिया उसके खिलाफ होना शुरू हो जाएगी अमेरिका के। क्योंकि ये नुकसान खाली अमेरिका को तो नहीं, ईरान को तो नहीं होगा, ये आस-पास की कंट्रीज़ को भी होगा। तो लेकिन ये है कि वो अभी यूज़ नहीं करेगा, लेकिन अब जैसे कि उसकी बेसिस पे हमला होना शुरू हो गया तो वो कर भी सकता है अब। लेकिन अब रशिया क्या करता है खुल के सामने आता है, या जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड देता है, या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, तो उसके थ्रू जो है वो ईरान थोड़ा बहुत शेर बन गया अब, और उसने अमेरिका जैसी जो है वो यकीन करें ताकत से पंगा ले लिया है, डायरेक्टली हो गया उसके साथ। इसराइल का तो ज़ाहिर है उसने पंगा लिया हुआ है, इसराइल ने जो है वो हमला किया, फिर इसने हमले किए, तो वो एक-दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं फुल। लेकिन अमेरिका की गलती भी है, अमेरिका जो है वो बीच में नहीं आना चाहिए था, सुलह करवानी चाहिए, बात को ख़त्म करवाना चाहिए था, जंग को रुकवाना चाहिए था। अब सुपर पावर ही जो है उठ के जो है वो इराक की तरह का हाल करने लगी है ईरान का, तो फिर ईरान को भी ज़ाहिर है पीछे से शह आई है, रशिया की, चाइना की, तो ईरान भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब ये जंग वाक़ई लंबी चलने वाली है, मुझे जैसे लग रहा है। 6 माह की तो तैयारी कर ली है ना ईरान ने, वो तो बता दिया। और रशिया ने ये कहा जी कि आप ऐसा करें कि 1 साल का प्लान रखें कि 1 साल तक जो युद्ध है वो लंबा छेड़ सकता है। और रशिया अगर यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है तो वो उसका इंटरफेयर करना बनता है, क्योंकि जिस तरह से यूएसए ने उसके साथ किया भाई, वो उस चीज़ को याद रखे हुए हैं। क्योंकि यूएसए ने बड़ी ज्यादती की थी कि इनको यूक्रेन को सपोर्ट करके, जब यूएसए ने यूक्रेन को सपोर्ट किया रशिया के खिलाफ, और इतना बड़ा अटैक जो यूक्रेन करने में कामयाब हुआ है रशिया में, ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका की थपकी के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो वो नुकसान जो रशिया का हुआ है यूक्रेन के माध्यम से, वो रशिया को भी पता है कि पीछे करवाने वाला यूएसए है। अब रशिया को मौका मिल चुका है इस चीज़ के लिए कि जिस तरह से यूक्रेन के पीछे थपकी लगा के तो उसने रशिया के ऊपर कह लें कि उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की है। इस तरह से रशिया भी अब पूरी कोशिश करेगा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का। और अगर यहाँ पे ये मामला छिड़ सकते हैं, जिस तरह से रशिया ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई मैं आने वाले टाइम में अपने जो न्यूक्लियर एटम है वो ईरान को दे सकता हूँ। उसके बाद चाइना ने भी ये कह दिया कि हम भी दे सकते हैं। नॉर्थ कोरिया और बेलारूस जो हैं उनके चांसेस हैं
कि आने वाले टाइम में वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये 4 कंट्री ऐसे हैं जो कि मैदान में उतरने वाले हैं, और अगर ये चारों कंट्री ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं, दूसरी साइड पर इजराइल है, इंग्लैंड है और अमेरिका है और यूरोपीय यूनियन, ज़ाहिर बात है वो तो यूरोपीय यूनियन जो है वो अमेरिका के साथ इतना खुश नहीं है हाँ, अभी। है वो नहीं है, मेरे ख्याल लेकिन में उनका वो साथ देना मजबूरी बन जाएगी, मजबूरी बन क्योंकि सकती नेटो है। की वजह से नेटो की वजह से हो सकता है आज ये बीच नेटो की में। वजह से उनकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे तुर्की के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो भी मेंबर है, वो किसका साथ देगा? क्योंकि वो तो मुस्लिम कंट्री है और कट्टर मुस्लिम कंट्री है, मुफ्त में कभी भी रगड़ा जाएगा, है। मुफ्त में ही रगड़ा जा रहा है। हाँ, वो उनके मुफ्त में खिलाफ रगड़ा आज जाए। और यहाँ पे ये जो स्थिति जिस तरह की बनी है यार, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इजराइल का और ईरान के जो मामला चल रहे थे ना, यूएसए ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चले बैक साइड से उनको सपोर्ट कर रहा था, वो एक अलग बात थी, लेकिन इस तरह से खुल के सामने आना यूएसए का, ये पूरी दुनिया को एक कह लें कि खतरे की आग में इसने ना झुलस झोंक देना है, दी है। जैसे कि होने वाला है अभी। और मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था, काफी ज्यादा तजज़िया निगार थे वो, इंडिया के बड़े बड़े लोग थे, वो यही बात कर रहे थे कि इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रशांत धवन जो है वो कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने सुना कि वो ये कह रहे थे कि भाई अगर ईरान को के लिए आने वाले टाइम में कोई दिक्कत होती है, कोई बड़ा युद्ध होने की तरफ स्थिति जाती भी है, तो इंडिया जो है वो पहले से रशिया से कच्चा ऑयल जो है वो बड़ी संख्या में ले रहा है। तो रशिया से जिस तरह से वो परचेज कर रहा है, तो वो अपना मुतबादल एक प्लान इंडिया ने किया हुआ है, इसलिए इंडिया को खास फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं लेकिन पड़ेगा इतना। मेरे ख्याल में यहाँ पे जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है कि 20% जो है वो इसकी मार्केट है, तो फर्क तो पड़ेगा फिर इंडिया 20% मार्केट है, लेकिन इंडिया वाकई रशिया के थ्रू जो है वो लेता है। इस तरह तो चाइना भी ले लेगा रशिया से। को। हाँ, तो लेकिन ये है कि 20% यहाँ से सप्लाई होती है और ये ज़्यादा सप्लाई जो है वो इंडिया, चाइना, इनको जो है वो ज़्यादा जो है वो जाती है इधर से, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। पाकिस्तान में तो तो अगर फर्क वो बंद करता है तो फिर तो जाहिर है भाई फर्क तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, पाकिस्तान को तो फर्क पड़ना शुरू हो भी गया है, गैस भी महंगी हो गई है और पेट्रोलियम पाकिस्तान में मसनूआत जो है गैस वो जो भी। है वो आ ही नहीं रही। हाँ बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी महंगी तो कीमतों दूर में की भी बात इजाफा है। हो गया। तो तो ये पेट्रोलियम तो इन्होंने वैसे ही ये जो गवर्नमेंट है ना, इसने को तो फुदू लग गया है ना इस जंग की वजह से, हाँ तो इसने बिल्कुल तो ऊपर कर दिया है। बिल्कुल ये बात है जी। और ईरान के खिलाफ जिस तरह से इस्लामिक कंट्री जो है वो हुए हैं, आने वाले टाइम में स्थिति जो है वो बड़ी ही गंभीर हो सकती है, और एक कह लें कि थर्ड वार की जो प्लेटफॉर्म है लेकिन ना, वो मैंने तैयार होता सुना नजर था आ रहा है। कि जैसे जंग हुई है ना अभी, जैसे हालात हैं, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो प्राइस कम हो गई है बढ़ने के बजाय। हाँ बढ़ सकती है लेकिन अभी कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो बढ़ती फुदू लग रहती गया है। इनका। पाकिस्तान में वैसे ही कोशिश करते हैं चीज़ें जो है इस तरह हो जाए। बहरहाल जी, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे तक चलेगी जंग, और अगर प्रशांत सर कह रहे हैं कि ये सिचुएशन होगी और दूसरी कंट्री जो है वो बीच में आ रही हैं, और वो भी कह लें कि ईरान को बैक फुट लेने पे मजबूर नहीं कर रही, वो कह रही हैं फ्रंट फुट पे रहें और खेलें और हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। और रशिया जो है वो आ रहा है। मेरा बिल्कुल ओपिनियन था और मैंने इससे बहस की थी, दोस्त था दूसरा भी साथ, तो इनसे यही इसी चीज़ पे वार्तालाप हो रही थी कि क्यों और किस तरह, और अगर एलिगेशन लगता है, अगर आप दे नहीं सकते। पाकिस्तान को भी इन्होंने कहा था, अगर पास में बात की जाए तो पाकिस्तान को भी कहा था, और लोगों ने भी इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया था, पाकिस्तानी अवाम ने, कि उनको एटम जो है आपने संभाल के रखा हुआ है, इसको क्या दिवाली पे चलाना है, इसको क्या करना है, इसका आपने उनको दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जो है ये पर्सनल है। इसहाक डार का बयान था। एंड मैं कहूँ कि पाकिस्तान तो दे ही नहीं ना सकता। पाकिस्तान तो भाई अमेरिका के जो है वो ये एसेट्स है ही अंडर, पाकिस्तान किस तरह दे सकता है? वो चीज़ें जो है वो उन्होंने कहा जी नहीं देना, और अवाम ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं और ये और वो। तो बहुत सारी बातें उसके ऊपर भी हुई कि यार आप अपनी एटमी जो ताकत है वो नहीं दे सकते किसी को, एटम जो है वो नहीं दे सकते, और इसको साइड पे रखना है। बाकी आप जो है हेल्प आउट कर सकते हैं हर तरीके से। आपके पास कोई और जो है मिसाइल हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि सपोर्ट होगी हमारी तरफ से उनको, तो फिर आप वो कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की बात थी। नाउ ऑन रशिया जो है वो कर रहा है, रशिया कह रहा है एलिगेशन तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, और आपने हम हमारे ऊपर भी जंग सलत की, हम आपके ऊपर भी करते हैं। तो ये सिचुएशन अब आगे किस तरह बढ़ेगी, क्या होगी? कतर में जिस तरह उनके अड्डे थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया ईरान ने, और लोगों को यही सिचुएशन लग रही है, और कुछ लोगों में मैं भी आता हूँ, मुझे भी यही सिचुएशन लग रही है कि भाई आप एटम देंगे तो काम ख़राब होगा, ठीक है।
ये प्रशांत सर ने एट दी एंड जो छोटा सा फिक्रा यूज़ किया है, क्या मुकालमा यूज़ किया है कि यार ट्रम्प जो है इसके बाद क्या करने वाला है। उसे लगता था कि ये जो है मिसाइल मैंने तागे हैं, इससे काम हो जाएगा, ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बीच में वर्ड यूज़ किया कि इनको छोटा मोटा आइटम जो है वो यूज़ कर लेना चाहिए था। इट्स मीन्स के ट्रम्प जो है वो फिर तैयारी कर रहा है, होगा कहीं ना कहीं, और उसने यूज़ करना है। और इसीलिए उन्होंने रशिया ने दे दिया तो फिर नहीं करेगा यूज। भाई उन्होंने कर देना है। मैं जानता हूँ जिस तरह की स्ट्रेटजी है, और जो बंदा अभी होल्ड कर रहा है भाई वो कहता कुछ है होता तो कुछ, ठीक है ऐसे ना। ही है, तो स्टैब्लिशमेंट भी उनकी ऐसी है। तो बहरहाल वो चीज जो है वो भी वो देखिए। दिखाता यही है कि मैं बड़ा स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ, ये भाई ट्रम्प। हाथी के दांत हालांकि खाने के और ये दिखाने के। ट्रम्प स्टैब्लिशमेंट का ही है। चले वो तो यार ये सियासी खेल है, ऊपर पे बैठे हुए लोग जानते हैं, हम नीचे अपनी क्या सराइयां कर रहे होते हैं, ये नहीं वो होगा, एक या हफ्ते का टाइम ले लिया। या फिर इसकी कोई सुनता नहीं होगा इसके बयानों की। जिस तरह इसकी वाइफ नहीं सुनती, वो हाथ झटक देती है, वो चले पर्सनल मैटर है, लेकिन ये है कि जिसकी घर नहीं चलती उसकी बाहर क्या चलनी है। तो चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड होंगी जी आने वाले वक्त में, इन अ सीरियस नोट। और ये इम्पैक्ट जो है हमें भी भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन इंडिया पे इसका इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। पाकिस्तान की तो स्थिति इस तरह की है कि बड़ी गंभीर हो जानी है कि मैं पाकिस्तान न्यूक्लियर अगर वॉर चाइना की बात कर साथ देना शुरू करता है ईरान का, और वहां से यूएस खड़ा है इसराइल के साथ, तो पाकिस्तान की तो दोनों के साथ अच्छा रिलेशन है। पाकिस्तान दे ही नहीं सकता। पाकिस्तान को भाई यही कहा गया है कि आपने न्यूट्रल ही रहना है, हम हमला करेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ पता था सबको, हमला करेंगे। अमेरिका ने कहा तो आपने बीच में नहीं आना। आप न्यूट्रल रहें, आप सिर्फ क्रिटिसाइज करें, और हाँ, दैट्स इट, इतना आपका काम अपनी है। अवाम को खुश रखें बस। भाई नोबेल प्राइज और ये चीज़ें जो है वो ना होती अगर ये सिचुएशन अगर होनी होती, अगर ईरान का साथ देना होता। नहीं, अब नहीं, तो अब नोबेल अब प्राइज कोई वाले नहीं बात कर रहा बात पाकिस्तान में अब नोबेल तो किससे प्राइज की। खत्म हो गया नोबेल प्राइज अब वाला, करके जो है अवाम से चित्र खाने हैं इन्होंने। क्योंकि अटैक हो गया ना। भाई टैक्स के बाद चीज़ें दोस्ती चीज़ें थी। गलत हो रही हैं जी, और मैं चाहता हूँ कि हर हिस्से में अमन रहे। अमेरिका को इसमें नहीं कूदना चाहिए था, ये सुलह करवानी स्ट्रेट चाहिए वे थी। बोलूँगा, क्योंकि भाई दोनों तरफ में देखनी चाहिए चीज़ों को। हाँ, आप इसराइल के साथ, आप इसराइल को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, आई नो दैट, एवरीवन नो दैट कि पीछे से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, लेकिन स्ट्रेट वे उसमें आना, तो आके आपने बमबारी की और आपने कर दिया, उसके बाद आप अगेन प्लान बना रहे हैं। और इस बार छोटा मोटा न्यूक्लियर जो है, प्रशांत सर ऐसे नहीं कह रहे, बीच में कोई बात ज़रूर है, और छोटा मोटा आइटम जो है वो चलने वाला है, और ये नुकसान होगा भाई। और ये उधर भी नुकसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप चीज़ें लेते हैं दूसरी कंट्री, जैसे इंडिया का कह रहे थे कि वो कच्चा ऑयल जो है वो लेता है और 20% जो है, और अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे हम भी एंटी ईरान हो जाएंगे, इस टाइप के लोगों में फिर वो चीज़ तो होगी, तो ऊपर गवर्नमेंट करेगी जिस तरह इम्प्लीमेंट, क्योंकि भाई ईरान के साथ आपके जो ताल्लुकात और जो चीज़ें हैं, जो मुआहदे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ईरान आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगी। लेट्स सी जी फ्यूचर में क्या इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह देखा जाता है इन सारी चीज़ों को। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इनके थ्रू प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।